हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद दोस्तों। आ गया आपका अपना बंदा परवर, थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूं। और आज एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो बहुत लोगों को जिसके बारे में पता नहीं है। और एक तरह से मैं सच बोलूं तो कि टॉपिक क्या है, पहले सीधे सीधे बात करता हूं। टॉपिक ये है कि किस तरह से वॉक करें, किस तरह से सैर करें, सैर करने का बेस्ट तरीका जिसको हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक, उसकी डेफिनेशन क्या है और किस तरह से करनी चाहिए कि आपका हार्ट 50 साल तक बिल्कुल भी डगमगाए ना, अगर आपकी उम्र 30-40 साल है तो। यानी कि यार इतनी उम्र ही होती है, 80 साल मान के चलो, और क्या है ना। तो हार्ट मजबूत रहना चाहिए, बाकी भी चीजें मजबूत रहेंगी और उम्र हो सकता है कि आप पूरी सेंचुरी भी लगा दो मेरे दोस्त। तो बताता हूं, वॉक, एक्सरसाइज, सैर। यूं तो बड़े सारे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं। लेकिन एक वॉक करने में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। एक अच्छे से शूज होने चाहिए, एक आसपास थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, सुंदर सी अच्छी सी, बस दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको विल पावर चाहिए, मेंटल पावर चाहिए कि मुझे करनी है। तो कैसे करनी है, हम बोलते हैं, देखो, एक होती है नॉर्मल वॉक, फिर होती है मीडियम, फिर ब्रिस्क, फिर होती है एकदम फास्ट वॉक। तो जितना हम फास्ट फास्ट वॉक करेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे, उतना ही ज्यादा हार्ट को देखा गया है कि डबल फायदा होता है। एक स्टडी हुई जहां पे देखा गया, जो लोग नॉर्मल वॉक करते हैं और एक लोग ब्रिस्क वॉक करते हैं, फास्ट तेजी से वॉक करते हैं, डबल प्रोटेक्शन मिलता है हार्ट को, दुगना। ये जो स्टडी हुई कि हार्ट उसमें दुगना ज्यादा अच्छे ढंग से काम किया, उनको बीमारियां 50% कम हुई जिन्होंने ब्रिस्क वॉक की नॉर्मल वॉक से। तो पहले तो ये डेफिनेशन तो पता चल जाए कि वॉक, ब्रिस्क वॉक कहते हैं किसको है। नॉर्मल एक इंसान जनरली जब चलता है तो स्लो वॉक होता है कि अगर आप 1 मिनट में 60 से 80 स्टेप चल रहे हैं तो वो एक नॉर्मल वॉक है। स्लो वॉक जिसको कहते हैं स्लो वॉक। मीडियम वॉक होती है 80 से 99 स्टेप्स 1 मिनट में। 80 से 99 स्टेप अगर चल रहे हैं तो वो है मीडियम वॉक। ब्रिस्क वॉक जिसको हम आज हाईलाइट कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक यानी फास्ट वॉक, कि 100 से ऊपर, 100 से 119, मतलब मोटा मोटा समझ लीजिएगा, अगर आप 1 मिनट में 100 स्टेप चल रहे हैं तो ये इसको बोलते हैं ब्रिस्क वॉक, और यही करनी है। लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वॉक तो करें, शुरू तो करें। एकदम से अगर नहीं हो पा रही, पहले स्टार्ट तो करो, कुछ तो करो। कुछ ना करने से कुछ करना ज्यादा बेहतर है, पहले स्टार्ट करो। चलिए आज ब्रिस्क वॉक के ऊपर आते हैं कि क्योंकि ब्रिस्क वॉक में पसीना निकलना बहुत जरूरी है और हार्ट और लंग को एक चैलेंजिंग वर्कआउट तभी मिल सकता है जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं। तो 100 स्टेप्स 1 मिनट में। और एक आम आदमी एक जो वॉक करता है 4 से 6 किलोमीटर वॉक करता है 1 घंटे में, है ना। ब्रिस्क वॉक के लिए आपको 6 से 8 घंटे, 6 से 8 किलोमीटर 1 घंटे में करना है, यानी मिनिमम 1 घंटे में 6 किलोमीटर वॉक होगी तो उसको ब्रिस्क वॉक बोलेंगे। लेकिन चलिए आपको मैं एक तरीका बताता हूं, एक टेस्ट बताता हूं कि कैसे पता चलेगा कि आपकी वॉक ब्रिस्क है या फास्ट है या स्लो है, कैसे पता चलेगा। अगर आप वॉक करते हुए किसी के साथ वॉक कर रहे हैं और उसके साथ बात आप कर पा रहे हैं लेकिन थोड़ी सी सांस फूल रही है, तो समझ लीजिएगा ये ब्रिस्क वॉक है। आप चल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं लेकिन सांस थोड़ी बहुत फूल रही है, तो ये ब्रिस्क वॉक है। अगर आप चलते चलते गाना गा सकते हैं तो ये स्लो वॉक है, क्योंकि आपकी वॉक इतनी स्लो है कि आप गाना भी गा सकते हैं। तो उस मतलब अगर गाना गाते गाते चलोगे तो मतलब कोई फायदा नहीं है उसका। फास्ट वॉक, विग्रस, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में आप बात भी नहीं कर सकते, समझे। आप बात भी नहीं कर सकते, अगर आप बहुत हैवी तेजी से चल रहे हो तो आप बात भी नहीं कर सकते हो। तो ब्रिस्क वॉक में आप बात कर सकते हो लेकिन आपका थोड़ा बहुत सांस फूलेगा। हाई स्पीड से बहुत ज्यादा वॉक कर, विग्रस एक्सरसाइज में आप बात भी नहीं कर सकते हो। और अगर आप गाना भी गा पा रहे हो तो समझ लीजिएगा आपकी वॉक फिर गाना गाने लायक ही रह गई है। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। तो और अड़ोसी पड़ोसी साथ में है तो कोई बात नहीं, लेकिन
मैंने ज्यादातर देखा कि वो इतने स्लो वॉक कर रहे होते कि बातों में ज्यादा, पॉलिटिक्स में ज्यादा, मोदी जी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फलाना ये हो गया, चंद्रयान वहां चला गया, नीचे आ गया, ये कुछ ना फलाना ढिमका। तो इन्हीं बातों में उलझ के पूरी शाम उनकी वहीं खत्म हो जाती, फिर बैठ जाते हैं सब मिलके वहीं पे बेंच पे, और वहीं कहानी शुरू हुई थी पॉलिटिकल कि अब की बार कौन आएगा 2024 में। तो मेरे हिसाब से वो सब ठीक है, डिस्ट्रेस करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर वॉक करने गए हो, मैं तो अकेले वॉक करता हूँ। हाँ, कोई साथी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, टाइम पास हो जाता है, लेकिन अकेले मुझे वॉक करना अच्छा लगता है। और म्यूजिक कानों में लगा रहे तो और अच्छा लगता है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा कम रखें उसका, नहीं तो कान के पर्दे भी खराब हो जाते हैं। चलिए, अब आपको बताता हूँ कि आपको कितनी, कैसे पता चलेगा कि आपकी वॉक, हम डिसाइड करते हैं टारगेट हार्ट रेट से कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। टारगेट हार्ट रेट क्या होता है मालूम है? हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट जितना होता है उसका 50 से 85% अगर आप अचीव कर लेते हो तो उसको बोलते हैं टारगेट हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट हम मान के चलते हैं किसी भी इंसान का 220 होता है। 220 में से उम्र माइनस कर दो, मान लो आपकी उम्र 40 साल है, 220 में से 40 माइनस कर दो, रह गया 180। अब 180 का 50 से 85% तक आपने अचीव करना है चलते हुए, एक्सरसाइज करते हुए। 50% कितना आएगा मालूम है? 90, 180 का। और 85% आएगा 153। यानी कि आपकी 40 साल के बंदे की हार्ट बीट 90 से 150 के बीच में रहनी चाहिए। 90 से 150 के बीच में रहनी चाहिए अगर आप ब्रिस्क से हैवी इंटेंसिटी की वॉक कर रहे हैं तो मिनिमम 90 और मैक्सिमम 153, ये है 40 साल की। तो मैं एज के हिसाब से आपको बता देता हूँ, एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो टारगेट हार्ट रेट कम होता जाता है कि हमें इससे ज़्यादा अचीव नहीं करना है। जैसे कि 20 साल का अगर लौंडा है, लड़का है या लड़की है, तो 100 से 170 तक उसका हार्ट रेट हो सकता है। लेकिन अगर आप सीधा 70 साल पे पहुंच चुके हो तो आपकी 75 से 128, यानी कि आप समझ लीजिएगा कि 130 से ऊपर हार्ट बीट नहीं जानी चाहिए। तो ये एज के हिसाब से वेरी करता है टारगेट हार्ट रेट कितना हमें अचीव करना है। तो एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिएगा चार्ट अपने हिसाब से, इसमें पता चल जाएगा आपको कि कैसे क्या करना है। ब्रिस्क वॉक के फायदे इसलिए हैं क्योंकि जब हम कहते हैं कि हार्ट की ब्लॉकेज ना हो या जिसको हो भी गई है तो वो भी वॉक करो जिससे नेचुरल कोलेट्रल डेवलप हो जाए, तो ब्रिस्क वॉक करने का ही फायदा है। और कम से कम 30 मिनट वॉक पर डे, हफ्ते में 150 मिनट, 5 दिन तो जरूर करो। तो 150 मिनट की ब्रिस्क वॉक जरूरी है, लेकिन अगर आप बहुत हाई इंटेंसिटी वाली वॉक करते हैं तो 75 मिनट भी काफी है। लेकिन कुछ करो तो, यहाँ पे सिर्फ बैठे रहना और आज करेंगे कल करेंगे, आज गर्मी बढ़ी है, आज बरसात हो गई है, आज मेरी साइकिल चल रही है, मेरी मिस्टर साइकिल शुरू हो गई है, 5 दिन तो उसमें ही लग जाएंगे। डॉक्टर साहब घर का तो सारा काम करती हूँ, हम छत पे वॉक कर लेते हैं डॉक्टर साहब। छत कितनी बड़ी है? 50 गज का पूरा मकान है जी हमारा, 50 गज का मकान। तो ऐसे वॉक नहीं होती, छत पे कर ली वॉक, खाना खा के 2 राउंड लगा लिए, गली में चले गए वॉक करने, वहां 2 बंदे और मिल जाते हैं, और जी कैसे हो, बड़े दिन से दिखाई नहीं दिए। क्या यार, वॉक तो फिर और मुझे मैं सुबह भी कर सकता हूँ शाम को, लेकिन सुबह ना पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है, शांति होती है, अच्छा एक एटमॉस्फेयर बहुत शांत होता है, तो सुबह की वॉक मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन करने को आप शाम को भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो कर यार। और कितनी कैलोरीज आप बर्न करते हो ये सब डिपेंड करता है आपकी बॉडी वेट पे, एज पे, सेक्स पे, कितने टाइम तक करते हो, कितनी इंटेंसिटी से करते हो, इन सब भी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ब्रिस्क वॉक के फायदे क्या हैं? हार्ट के लिए तो है ही है भाई, हार्ट प्रॉब्लम को रोकता है, हार्ट की ब्लॉकेज को बचाता है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, एक ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिलती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, लंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मेंटल स्टेटस, डिप्रेशन एंग्जाइटी को भी दूर करता है, अलर्टनेस होता है ना, और बीपी कम करता है, शुगर कम करता है, तो बहुत सारे फायदे हैं। और कई तरह की वॉक होती हैं, वॉक जैसे पहाड़ पे आप चढ़ते हो तो वो सबसे अच्छी वॉक होती है ना। और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती है कि 5 मिनट आपने फास्ट वॉक तेजी से वॉक की, 3 मिनट आप धीरे वॉक की, फिर 5 मिनट तेजी से करी, फिर 3 मिनट रुक के धीरे धीरे करी। तो ये जो इस तरह से वॉक करना, ये भी बहुत अच्छा माना गया है। और मेरी तो ये फेवरेट वॉक है, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ठीक है, कि पहले फास्ट फिर स्लो, फिर फास्ट फिर स्लो। ठीक है, तो बस ये मुझे बताना था। और आप भी जाइए और सुबह सुबह लग जाइएगा। और वैसे मैंने ये देखा कि
पार्क में अगर सुंदर सुंदर लोग वॉक कर रहे होते हैं तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है थोड़े दिनों में, समझ गए। बस काम की बात बता दी, अपनी बीवी को ना बता देना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।